हेलो एंड नमस्कार सभी को। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो अब एग्ज़ाम बस एक हफ्ता बचा हुआ है, सैटरडे हो गया है। जैसा मैं कहा था कि कंप्यूटर पढ़ा तो दिया था और ये कहा था कि एमसीक्यू का मैं एक लेक्चर लाऊंगा जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक वाइज जो होंगे, जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो मैं करा दूंगा। अ, तो ये वीडियो उसी सिलसिले में। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेस्ड हैं बेसिकली, एक बुक आती है ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस करके। जैसे इंग्लिश का मैं बताया था ना ब्लैक बुक, वैसे ही एक जनरल अवेयरनेस की भी ब्लैक बुक आती है। उसमें एक सेक्शन अलग से कंप्यूटर का है जिसमें पीवाईक्यूज होते हैं। उसमें ये सारे क्वेश्चंस थे, तो बेस्ड उसी पे है। और मैं मानता हूँ जिस लेवल का एग्जाम आता है तो इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन फंस जाएगा इसी से ही। कुछ क्वेश्चन इसमें आप फालतू भी होंगे तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। पीवाईक्यू बेस्ड ही है ये। मतलब सिर्फ अपना सीयूईटी नहीं, जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो सब पीवाईक्यू बेस्ड है। तो यही है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मुझे लगता है 400-450 क्वेश्चन होंगे इसमें टोटल, इस पूरे लेक्चर में। तो हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सारे क्वेश्चन कर लें, स्पाइट ऑफ कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं फिर पूछूं आपसे कि क्या होगा इसका आंसर, उधर से आप फिर लिखें कुछ इसके बाद करूं। तो उतना टाइम है नहीं अपने पास। आप लोग क्या करिएगा, ज़्यादा होगा तो बस 1.5x 2x पे भी लगा के आप लोग खटाखट कर सकते हैं। टाइम नहीं है ना, बात ये है। और जो थ्योरी किया है उसको लोग तो और सोचना भी नहीं है, उसको तो आराम से हो जाएगा। बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं। थोड़ा-सा माफ़ी भी चाहूँगा, थोड़ा-सा लेट आया है ये लेक्चर क्योंकि थोड़ा-सा बिज़ी था मैं। जो जीके और वो सब चल रहा था ऑलरेडी, इंग्लिश और ये सब पढ़ा रहा था मैं उस पे, ऐप पे। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, क्वेश्चन से मतलब है चाहे जब करें। 1-2 घंटे की बात है, कर लेंगे आप लोग अब भी। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक इंट्रो वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा इज स्टोर्ड इन विच फॉर्म। मैं बताया था डेटा डेटा जो है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होते हैं, 0 और 1 के फॉर्मेट में। ठीक है। विच आर एक्सटेंशन ऑफ पिक्चर फाइल ऑन अ कंप्यूटर। पिक्चर फाइल से कौन कौन से एक्सटेंशंस होते हैं? जेपीजी होता है, जेपीईजी होता है, टीआईएफ होता है, पीएनजी होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जीआईएफ होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, वेब पिक्चर होता है वेब पी डॉट बीएमपी होता है, बिटमैप डॉट एसवीजी होता है। तो ये कुछ एक्सटेंशंस हैं किसके? पिक्चर फाइल्स के। ठीक है, याद रखिएगा। बिट का मतलब क्या होता है? बाइनरी डिजिट। ठीक है, बी आई और इधर लास्ट का टी। विच कमांड इज कॉल्ड थ्री टंग फिंगर सैल्यूट इन कंप्यूटर्स। थ्री फिंगर सैल्यूट किस कमांड को बोलते हैं? सी ए डी याद रखिएगा, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट तीनों जब हम साथ में दबाते हैं बेसिकली सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर और लॉग आउट वाला ऑप्शन आ जाता है। टास्क मैनेजर भी इससे ऑपरेट होता है और साइन आउट हो जाता है। स्विच हो सकता है यूज़र इस कमांड से। ठीक है, बहुत सारे यूज़ हैं इस कमांड के। तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट याद रखिएगा। थ्री फिंगर फिंगर सैल्यूट भी बोलते हैं कंप्यूटर्स में। The F7 key is commonly used in Microsoft programs such as Microsoft Word, Outlook, etc. for checking spellings and grammar. F7 स्पेलिंग और ग्रामर के लिए, वहीं शिफ्ट F7 जो होता है वो किसके लिए होता है? थिसॉरस चेक यानी सिनोनिम्स को यूज़ करने के लिए शिफ्ट F7। और सिर्फ F7 किस लिए होता है? चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। विच कमांड इज नॉट यूज टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर। जब आप करते होंगे ऑल्ट F4 दबाते होंगे तो आप देखते होंगे साइन आउट का ऑप्शन आता है, स्लीप का ऑप्शन आता है, रीस्टार्ट का आता है, उसके अलावा शट डाउन का आता है, बट हाइबरनेट जैसे कुछ नहीं आता है। तो स्विच ऑफ कंप्यूटर करने के काम नहीं आता है हाइबरनेट। बूटिंग द सिस्टम मीन्स, बूटिंग सिस्टम मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लाना, तो उसी को बोलते हैं बूटिंग। लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज बूटिंग। इन्फॉर्मेशन इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स टेक्स्ट साउंड वीडियो एंड एनिमेशन इज कॉल्ड मल्टीमीडिया। ठीक है, ग्राफिक टेक्स्ट साउंड वीडियो और एनिमेशन इन सब के कॉम्बिनेशन से जो इन्फॉर्मेशन बन रही है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीमीडिया, जिसमें ये सब कुछ होते हैं। साउंड होता है, वीडियो होता है, ग्राफिक्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, एनिमेशन होता है। उसको मल्टीमीडिया कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू बूट अ कंप्यूटर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही बेसिक मेन चीज़ होता है तो हम बूट करने के काम आता है। ठीक है, मैं बताया था पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट भी होता है और ये बूटिंग भी होती है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसी की वजह से होता है। ओएस ही नहीं होगा तो बूटिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यही जो है पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है सारे हार्डवेयर के बीच में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज मस्ट। व्हाट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट इन कंप्यूटर सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ अ मोर कंप्लीट प्रोटेक्शन शेयर। पासवर्ड का यूज होता है प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम। आइकन्स आर, आइकन्स क्या होते हैं? पिक्चर कमांड होते हैं। ठीक है, आइकन्स क्या होते हैं? पिक्चर कमांड्स होते हैं। अपलोड करते हैं तो वो कमांड पिक्चर के फॉर्म में होता है, लेकिन वो क्या होते हैं? पिक्चर कमांड होते हैं। आइकन्स मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्स। प्रोग्राम्स जो हैं डिफरेंट सारे वो करते हैं कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। ठीक है,
टू फाइंड एंड आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, बट मैं वन लाइनर कर रहा हूँ क्योंकि चारों लिखा होता और वो करता तो बहुत टाइम बर्बाद होता, तो इसीलिए मैं बैक टू बैक डायरेक्ट ये ले आया। टू फाइंड एंड लोड अ फाइल दैट हैज बीन सेव्ड ऑन अ कंप्यूटर, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज यूज्ड? टू फाइंड एंड लोड अ फाइल दैट हैज बीन सेव्ड ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। ओपन कमांड का यूज होता है कोई भी फाइंड और सेव जो है कंप्यूटर का उसको ओपन करने के लिए, ठीक है। The all capabilities of a CCT are understood by all because our information processing tool not relevant. In which graphics digital photos and scanned images are typically stored with extensions such as BMP, PNG, GPG, JPG, TIF, GIF, ठीक है। बिटमैप फॉर्मेट में ये सब स्टोर होते हैं जितने भी ग्राफिक्स हैं, डिजिटल फोटोज और स्कैन आर टिपिकली स्टोर्ड इन विच एक्सटेंशन सच एज, ये है तो ये बिटमैप फॉर्मेट में होते हैं। टुडे आर सीन एज पर्सनल नेसेसरी पोर्टेबल पावरफुल कंप्यूटर, एकदम बेसिक है। कई बार आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। मॉडिफायर कीज कौन कौन से होते हैं? कंट्रोल होता है, शिफ्ट होता है, ऑल्ट होता है, ये तीनों की तीनों क्या है? मॉडिफायर कीज हैं, ठीक है। कुछ इसमें और इसमें कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट के साथ विंडो की भी है, वो भी मॉडिफायर कीज में ही आती हैं, ठीक है। व्हाट डज एन इंफॉर्मेशन बिकम्स आफ्टर इनपुट इनटू अ कंप्यूटर? इंफॉर्मेशन को जब आप इनपुट करते हैं तो वो डेटा होते हैं। इनपुट जो हम लोग करते हैं वो डेटा ही करते हैं, बाद में प्रोसेस होकर वो इन्फॉर्मेशन बनता है। कट, कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन आर फाउंड इन एडिट ऑप्शन, एडिट मेन्यू में मिलता है। कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन कहाँ पे मिलता है? एडिट मेन्यू में। इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंशन। कई सारे ऑप्शन होंगे, FAT32 नाम का कोई एक्सटेंशन नहीं होता है। एक्सटेंशन में बताया था .docx है, डॉट डॉट वर्ड वाली फाइल जो होती हैं, उसके अलावा ये क्या बोलते हैं, .png हो गया। जितने भी एक्सटेंशंस होते हैं ऐप में होते हैं तो अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं हर ऐप के, तो FAT32 नाम का कोई एक्सटेंशन नहीं होता है, ठीक है। और एक्सटेंशन बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये जो पर्टिकुलर फाइल है वो किस ऐप के थ्रू, किस प्रोग्राम के थ्रू ये ऑपरेट होगी, सो वही काम करता है एक्सटेंशन का। तो FAT32 जैसी कोई चीज़ नहीं है। व्हाट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज अ यूनिट? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को फाइल बोलते हैं, ठीक है। एक यूनिट के फॉर्म में एक फाइल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, एक यूनिट के फॉर्म में स्टोर रहती है तो फाइल बोलते हैं। ऑर्गेनाइज्ड फाइल कैन बी स्टोर्ड इन फोल्डर। ऑल द मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड, हार्डवेयर बोलते हैं जितनी भी मशीनरी और इक्विपमेंट्स होते हैं कंप्यूटर के। व्हाट इज द टाइप सबमिटेड और ट्रांसमिटेड डाटा कॉल्ड इन कंप्यूटर सिस्टम? टाइप करते हैं, सबमिट करते हैं और जो हम ट्रांसमिट करते हैं कंप्यूटर में, वो जो क्या कहते हैं डेटा टाइप होता है उसको बोलते हैं इनपुट। इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर आर गिवन थ्रू इनपुट यूनिट, ठीक है। कंप्यूटर को हम लोग इंस्ट्रक्शन इनपुट यूनिट के थ्रू देते हैं। कंट्रोल यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड द नर्व सेंटर और ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट को हम लोग नर्व सेंटर या ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। विच इंडियन IT एक्सपर्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ द पेंटियम प्रोसेसर? आनंद चंद्रशेखरन जो कि TCS के थे, उन्हें बोलते हैं फादर ऑफ पेंटियम प्रोसेसर, ठीक है। फादर ऑफ पेंटियम प्रोसेसर एक इंडियन IT एक्सपर्ट है, उनको बोलते हैं, इनका नाम है आनंद चंद्रशेखर। Which process refers to starting up of a computer and the loading of the required part of the operating system into the RAM? बूटिंग में बताया था, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट और बूटिंग। What is defined as a set of instruction, data or program used to operate computer and execute specific task? Set of instruction, data और program used to operate computer and execute specific task, सॉफ्टवेयर की डिफिनीशन है ये। TCS जो लिखा हुआ है इसका मतलब है TCS जो अपना एग्जाम कराता है उसमें ये पूछा गया था और कुछ नहीं है। A screen in a software program that permits the user to view several program at one time is called a window, ठीक है। बोलते हैं ना कई सारी विंडो ओपन हुई है तो उसी को बोलते हैं एक स्क्रीन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जो यूजर को कई सारी सेवरल प्रोग्राम को एक टाइम पे रन करने का और एक टाइम पे यूज करने का जो ऑप्शन देता है उसे बोलते हैं विंडो। स्मॉल एंड चीप कंप्यूटर्स बिल्ड इनटू सेवरल होम अप्लायंसेस आर विच टाइप? माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं सबसे स्मॉल टाइप के कंप्यूटर जो होते हैं। इनियाक वॉज क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। JP Eckert, जॉन मॉकली, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एक, ठीक है। इसमें और कुछ बताने लायक, जॉन मॉकली, JP Eckert 1946 यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया US, और आर्टिलरी टैबलेट को यूज करने के काम आया था ये, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी इसमें। इनियाक इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
विच वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परचेज बाय इंडिया फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग? मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग को के लिए पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा परचेज किया था इंडिया ने? क्रे XMP14, ठीक है, क्रे XMP14। और वैसे कहानी भी है, पर हम जो सुपर कंप्यूटर पहला जो बना था, तो उसकी भी कहानी है कि परचेज करने से मना, मतलब यूएस ने देने से मना कर दिया था, तो मतलब ईगो के बेसिस पे वो कंप्यूटर बना था। तो लेकिन अगर पूछें पहला सुपर कंप्यूटर जो इंडिया ने खरीदा था वो मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, उसका नाम है क्रे XMP14। द इंडियन सुपर कंप्यूटर built by CRL Pune, which ranked fourth fastest in the most powerful in Asia, is called EKA। बेसिकली ये संस्कृत का एक्रोनिम है, एक से है मतलब, ठीक है, पहले से है, एक नंबर से है, एक, ठीक है, पुणे में है, बिल्ड बाय CRL पुणे, विच रैंक फोर्थ फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, मोस्ट पावरफुल इन एशिया। वैसे ये जो नंबरिंग है वो बदलती रहती है, तो इस पे बहुत ज़्यादा नहीं, आपको खाली ये रखना है, CRL पुणे में बना था एक नाम का कंप्यूटर। ए पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर स्मॉल इनफ टू फिट ऑन योर लैप इज कॉल्ड अ नोटबुक कंप्यूटर, और लैपटॉप भी हो सकता है, ठीक है। इज नॉट अ पोर्टेबल डिवाइस। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो प्रॉपर डेस्कटॉप वाले होते हैं, मॉनिटर, CPU, वो सब होते हैं, उसे बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। वो पोर्टेबल नहीं होती है, वो एक जगह स्टैब्लिश रहती है। A supercomputer would be used for which appliances, which applications, weather forecasting के लिए बेसिकली यूज होते हैं सुपर कंप्यूटर। Which computer is portable and easy to carry? लैपटॉप। Which computer is used in hospital to measure the heartbeat of a patients? हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ठीक है, ECG एंड ऑल हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, हार्ट बीट ऑफ अ पेशेंट नापने के लिए। Which type of computer is used to control air traffic and radar of national defense? हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज होता है। Who created the electronic discrete वेरिएबल मिडवैक को किसने क्रिएट किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक है। जॉन वॉन न्यूमैन और JP एकर्ट दोनों ने मिलके क्रिएट किया था इडवैक को, और इसके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी थी, ठीक है, इडवैक के पास। चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज, वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, जिसे वॉल्स भी बोलते हैं। इन 1991 इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर नेम्ड परम 8000, विजय भाटकर पांडुरंग ने बनाया था आउट ऑफ ईगो 1991 में। परम 8000 इंडिया का पहला इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर इंडिया में ही जो तैयार हुआ था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कैन बी कैरेक्टराइज्ड लार्जली बाय दियर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ था, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, थर्ड सेकंड में ट्रांजिस्टर, देन IC, देन माइक्रो प्रोसेसर्स, और अब तो AI आ चुका है। द पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज 1959 to 64। ये थोड़ा सा 46 to 55 है, 55 से 64 कुछ भी हो सकता है, बट याद रखिएगा कुछ भी हो सकता है, तो आपको सूटेबल समझ में आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर अवेलेबल टुडे आर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। द लेटर G यूज्ड इन 2G स्पेक्ट्रम इज, G फॉर जनरेशन होता है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 5G, 6G, ये सब क्या है? G का मतलब जनरेशन होता है। विच टेक्नोलॉजी टू थर्ड जनरेशन यूज? IC का यूज होता था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के पास नॉलेज प्रोसेसर्स होते थे, AI होते हैं, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डू नॉट हैव वैक्यूम ट्यूब, खाली फर्स्ट जनरेशन में होते थे। व्हाट डिड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में वॉल्व्स होता था, जिसे वैक्यूम ट्यूब्स भी बोलते हैं, वॉल्व्स को ही वैक्यूम ट्यूब्स बोलते हैं। IBM 700, IBM 700 टू IBM 650, ये सब के सब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। कंप्यूटर के नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ये बना था, ये कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, तो IBM 701, IBM 702, IBM 650, ये सब के सब क्या है? फर्स्ट जन कंप्यूटर है। इसके अलावा इनियाक, इडवैक, इडसैक और यूनिवैक और मार्क 1, IBM 650 तो यहाँ पे लिखा ही है, IBM 701, SE AC, ये सब के सब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। विच वॉज द फर्स्ट ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंस्ट्रक्टेड एट मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग? इनियाक बना था, इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, पहले इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्टेड मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का ही पार्ट था। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस? डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था पहला कंप्यूटर माउस, ठीक है, डगलस एंजलबर्ट ने। इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर डेवलप्ड? USA में बना था, मैं बताया था, US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए बना था, आर्टिलरी टैबलेट को कैलकुलेट करने के लिए, इनियाक, ठीक है। हु डेवलप्ड ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल? डगलस टीरोस। ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल किसने बनाया था? डगलस टीरोस। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, याद रखिएगा।
हु इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप इन द मार्केट? इप्सॉन नाम की कंपनी ने पहला वर्ल्ड का लैपटॉप को क्या किया था, लॉन्च किया था मार्केट में। वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इन द मार्केट, इप्सॉन। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें देख लेता हूँ। लैपटॉप को वैसे किसने बनाया था, एडम ऑसबॉर्न ने। ठीक है, ये याद रखिएगा, लैपटॉप को वैसे बनाया था एडम ऑसबॉर्न ने। विच कंप्यूटर मैन्युफैक्चर फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4004, इंटेल 4004 इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाया था। ठीक है, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड? इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में इंस्टॉल किया गया था इंडिया का पहला कंप्यूटर। आईएसआई कलकत्ता में स्टोर किया गया था। ठीक है, इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर। वेयर इज इंडिया सुपर कंप्यूटर परम लोकेटेड? इंडिया सुपर कंप्यूटर जो था परम, वो पुणे में रखा गया था, सीडैक में। द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कॉमर्शियल यूज वॉज यूनिवैक? पहला कंप्यूटर यू कॉमर्शियल यूज के लिए कौन सा था, यूनिवैक था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड? या तो क्रेवन होगा, क्रेवन नहीं होगा तो सी डी सी 6600 होगा। ठीक है, सी डी 6600 और क्रेवन दोनों है, तो सी डी 6600 आप टिक करेंगे पहले। द फर्स्ट बारकोड सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय? बारकोड सिस्टम पहला किसने बनाया था, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। ठीक है, वुडलैंड से याद रखिएगा बारकोड सिस्टम। पहला बारकोड सिस्टम नॉर्मन वुडलैंड, नॉर्मन वुडलैंड ने। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड इन द ईयर 1989, टिम बर्नर्स-ली। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर? मैं पढ़ाया भी था इसको, प्रत्युष नाम था उसका, पुणे में, आईआईटीएम मद्रास में पुणे बेस्ड था ये। ठीक है, प्रत्युष नाम था इसका। हु वाज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट सर्च इंजन, आर्ची? आर्ची एलन आर्मटेज। जब ब्राउज़र पढ़ा रहा था तब बताया था। पहला फाउंडर ऑफ फर्स्ट सर्च इंजन जिसका नाम आर्ची था, तो इससे तो ये क्लियर हो रहा है, पहला सर्च इंजन का नाम था आर्की। और किसने बनाया था, एलन आर्मटेज ने। हु पायोनियर्ड बाइनरी लॉजिक एंड अरिथमेटिक इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? क्लॉड सैनन ने। बाइनरी लॉजिक एंड अरिथमेटिक इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किसने एक्सेल किया था, क्लॉड सैनन ने। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया? सुपर कंप्यूटर डेवलप बाय इंडिया, कई सारे ऑप्शन होंगे। परम युवा टू, परम आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये इंडिया का ही है। हु डिजाइन द फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर इन इंडिया? समरेंद्र कुमार मित्र ने बनाया था पहला एनालॉग कंप्यूटर, समरेंद्र कुमार मित्र ने। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं, सेमर क्रे को। और फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया किसे कहते हैं, विजय भाटकर पांडुरंग को। इन विच ईयर डिड जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम इनटू एग्जिस्टेंस? 1995 में जावा प्रोग्राम स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थी एग्जिस्टेंस में। ठीक है, 1995 में। तो हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन वाला। अब आते हैं दूसरे पे जिसका नाम है सॉफ्टवेयर, वो भी बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, व्हाट इज एन एम एस डॉस एक्सटर्नल कमांड? फॉर्मेट बोलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल कमांड को फॉर्मेट बोलते हैं। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज सुटेबल फॉर? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए था, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एम एस एक्सेल, ओपेरा, ये सब कोई भी वो नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये सब क्या है, एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज एंड यूबंटू आर एग्जांपल ऑफ? विंडोज, यूबंटू, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है। विंडोज 7 द लेटेस्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट हैज 49 इंडियन लैंग्वेज फ़ॉन्ट्स। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, काफ़ी पुराना है, तो नॉट रेलेवेंट, इसको आप काट सकते हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम राउंड रॉबिन शेड्यूल मीन्स ए काइंड ऑफ शेड्यूलिंग। ठीक है, राउंड रॉबिन ये भी नहीं है, ये हायर लेवल एग्जाम के लिए। लिनक्स, विंडोज 98, सी प्लस प्लस, विंडोज 7, तो सी प्लस प्लस जो है यहाँ पे लैंग्वेज है, बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये ऑड वन आउट हो गया। विच वन इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? कंपाइलर, मैं बताया था लैंग्वेज सॉफ्टवेयर जो होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, वो सब भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लोडर हो गया, और हमारा ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। In Windows, icons such as add, remove, program, add new hardware modems are found in control panel. कंट्रोल पैनल से ही जो हमारा जो पूरा का पूरा हार्डवेयर है वो क्या होता है, ऑपरेट होता है। डॉस इज अ एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनिशियली बना था ये। ठीक है, डॉस जिसको बोलते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग सेलेक्ट्स प्रोसेस
फ्रॉम द पूल एंड लोड्स देम इनटू मेमोरी। जॉब शेड्यूलर नाम का एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो प्रोसेस और पूल लोड इनटू द मेमोरी वो डिसाइड करता है कि कौन सा काम किसके बाद होगा, मतलब एक तरह से शेड्यूलिंग करता है, तो जॉब शेड्यूलर होता है। सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम द पूल एंड लोड्स देम इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। व्हाट इज एमएस डॉस? एमएस डॉस क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ सब डायरेक्टरी। MKDIR बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा, मतलब बस ध्यान रखिएगा, याद नहीं रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? नॉट रिलेवेंट। The IBM DOS is single user operating system. What is speciality of Windows NT? Supports multiprocessing। ठीक है, Windows NT जो था वो मल्टीप्रोसेसिंग को सपोर्ट करता था। और एक और चीज इम्पोर्टेंट कुछ थी, नहीं, 1993 में लॉन्च हुआ था विंडोज NT, बस ये ध्यान रखिए, ठीक है। सपोर्ट्स मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, Ubuntu लिनक्स यूनिक्स, ये सब क्या है? एक तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम है। वेयर इज टास्क बार प्लेस इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इन द डिफॉल्ट सेटिंग्स? टास्क बार कहाँ पे होता है? स्क्रीन के बॉटम में जो होता है उसी को बोलते हैं टास्क बार, नीचे वाले एरिया में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में। द डिस्कार्डेड फाइल इन रिसाइकल बिन गेट्स रिमूव परमानेंटली व्हेन? एक तो 30 दिन में अपने आप निकल जाता है, और या आप जाके वहाँ से फिर से डिलीट कर दें या शिफ्ट के साथ डिलीट दबा दें तो वैसे ही डिलीट हो जाता है परमानेंटली। इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। रेलेवेंट, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्टोरेज डिवाइस नहीं है। टीच टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट एडिटर इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम? मैक में टीच टेक्स्ट नाम का टेक्स्ट एडिटर होता है, हालांकि अब पेजेस हो गया है। इन अ कंप्यूटर वेयर डू ऑल द डिलीटेड फाइल गोज? रिसाइकिल बिन में जाता है। नोटपैड इज अ टेक्स्ट एडिटर इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज में होता है नोटपैड। AIX इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विच कंपनी? IBM की है कंपनी। IBM का ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? AIX। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इंटेल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इंटेल बेसिकली कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर्स बनाती है। Who developed the operating system Linux? Started as a project by student of Finland. लिनस टोरवाल्ड्स ने बनाया था लिनक्स को। लिनक्स को किसने बनाया था? लिनस टोरवाल्ड्स ने। विच इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? लिनक्स आपका कोई एंटी लिनक्स क्या है हमारा? क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर व्हाट इज Ubuntu? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स बेस्ड, ठीक है। A database used by Microsoft Windows for storing configuration information is known as registry. A database used by Microsoft Windows for storing configuration information is known as registry, ठीक है, registry बोलते हैं। When does a page, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, when does a page fault occurs? access a page not currently in the main memory, not important। What does BIOS stand for? Basic input output system, ये important है, BIOS basic input output system। Cancellation of thread occurs when it reaches cancellation point। In IT terminology, failure in the kernel is called crash, ठीक है। कर्नल में जो क्रैश हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्रैश बोलते हैं, ठीक है। कर्नल होता है, तीनों कर्नल, सेल और प्रोग्राम होते हैं तीन तरह के। कर्नल जो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ब्रिज का काम करता है। और उसके बाद सेल होता था जो कमांड जो देते थे यूज़र, और जो हार्डवेयर रहता था उसके बीच में एक इंटरफेस का काम करता था, ठीक है। बेसिकली कर्नल और यूज़र के बीच का होता था। और प्रोग्राम जो होता था वो क्या होता था? जो भी बाकी के एक्शंस होते थे वो करता था। लिनक्स जो होता है सिर्फ और सिर्फ कर्नल बेस्ड होता है। कॉन्स्टेंटली रनिंग सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेसर्स आर नोन एज डेमन्स। कॉन्स्टेंटली रनिंग सिस्टम प्रोग्राम को हम लोग डेमन्स बोलते हैं, जो हमेशा परमानेंट रन कर रहे हैं। व्हाट आर द सिग्नल डेट इन्फॉर्म द ऑपरेटिंग सिस्टम डेट सम एक्टिविटी हैज टेकन प्लेस? हैंडलर्स इज एन एग्जांपल ऑफ डेटाबेस मैनेजर। ऑर्गेनाइजर एक तरह का डेटाबेस मैनेजर, ये उसी का काम है। PSW का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। CPU शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। CPU शेड्यूलर को मैं बताया था, जो काम को बताता है कब काम होना है, तो उसको ही बोलते हैं शेड्यूलर। CPU शेड्यूलर को हम लोग शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी बोलते हैं। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज अ नॉन वोलेटाइल firmware software stored on a small memory chip on a motherboard, ठीक है।
नॉन वोलेटाइल होता है, जो मतलब होता है ये होता है, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर बंद कर दिए तो ये प्रोग्राम डिलीट हो जाएगा, ये हमेशा रहेगा। उसके अलावा फर्मवेयर है, सॉफ्टवेयर स्टोर्ड ऑन अ स्मॉल मेमोरी चिप ऑन अ मदरबोर्ड, ठीक है। देन कम्स थर्ड हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, अब आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ, पहला क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश अलाउ अस टू चेंज द कलर ऑफ अ सेलेक्टेड टेक्स्ट, तो फॉन्ट कलर से हम लोग सेलेक्टेड टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इन एमएस वर्ड मल्टीपल वर्ड्स लाइन और पैराग्राफ कैन बी सेलेक्टेड यूजिंग कंट्रोल, कंट्रोल दबा के आप कई सारे सेलेक्ट करते हैं तो वो सब एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं, तो मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट हो सकती हैं कंट्रोल को प्रेस करते हुए। इन वर्ड प्रोसेसिंग मूविंग टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड कट एंड पेस्ट, ठीक है। कट एंड पेस्ट होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। द अलाइनमेंट ऑफ द बिगनिंग एंड एंड ऑफ अ लाइन इज रिफर्ड एज जस्टिफिकेशन, ठीक है। बिगिनिंग और एंड ऑफ द लाइन की जो अलाइनमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, जस्टिफिकेशन, उसकी अलाइनमेंट। इन एमएस वर्ड अंडर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट इज यूज्ड टू अलाइन पैराग्राफ ऑन लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, ठीक है। ये सब के सब किसमें होता है, अलाइनमेंट ऑफ में ऑप्शन होता है, अलाइनमेंट ऑप्शन में मिलता है हमको। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आर स्मॉल डॉट्स, ये या स्क्वायर या डैशेस, ठीक है, ग्राफिक्स दैट आर ऑफन सीन बिफोर द टेक्स्ट, उसे बोलते हैं बुलेट्स, ठीक है, बुलेट्स बोलते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉन्ट साइज, स्टाइल साइज, फॉन्ट कलर एक्सेट्रा और ऑप्शंस ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, ठीक है। फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल साइज फॉन्ट कलर ये सब किसके ऑप्शन है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दैट्स अलाउ अस टू मूव सेलेक्ट पैराग्राफ टू द लेफ्ट, इंडेंट को डिक्रीज करना, ठीक है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश अलाउ अस टू मूव सेलेक्ट पैराग्राफ टू द लेफ्ट, लेफ्ट में हमको मूव करना हो तो डिक्रीज इंडेंट, और हमको इंडेंट को बढ़ाना हो राइट में मूव करना हो तो इंक्रीज इंडेंट, ठीक है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंडर कैरेक्टर, जब हम वो पढ़ाए थे शॉर्टकट कीज तब भी मैं बताया था इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट, आप लोग खुद एक बार देखिए क्या लिखा हुआ था। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंडर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग डैश इज यूज टू सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट इफेक्ट वाले ऑप्शन में मिलती है, ठीक है। विच की इज यूज टू मूव द नेक्स्ट लाइन इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, इंटर की आप दबाएंगे तो नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएंगे एमएस वर्ड में। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू एल्टर द पेज सेटअप इज क्लिप्ड अंडर फाइल मेन्यू, पेज सेटअप का ऑप्शन फाइल मेन्यू में आता है, ठीक है। पेज मेन्यू पेज सेटअप का ऑप्शन फाइल मेन्यू में आता है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंडर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग डैश डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ आवर कैरेक्टर्स, फॉन्ट डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर, का अपीयरेंस कैसा होगा वो फॉन्ट डिसाइड करता है। इन एमएस वर्ड अंडर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग डैश मेक्स कैरेक्टर स्टैंड आउट बाय मेकिंग देम बोल्ड इटैलिक और बोथ, फॉन्ट स्टाइल से हम लोग कर सकते हैं बोल्ड इटैलिक या बोथ। इन एमएस वर्ड रिफर टू द वे ऑफ आवर टेक्स्ट विल लुक लाइक, फॉर्मेटिंग से डिसाइड होता है हमारा टेक्स्ट कैसा दिखेगा। इन एमएस वर्ड प्रोवाइड टूल्स फॉर फॉर्मेटिंग लाइक बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है। फॉर्मेटिंग टूल बार में हमारा फॉन्ट स्टाइल में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे ये मिलता है ऑप्शन। इन एमएस वर्ड पेज सेटअप इज द स्पेस लेफ्ट ऑन वन साइड फॉर स्टिचिंग एंड बाइंडिंग, ठीक है। जब पेज सेटअप गटर क्या होता है बेसिकली, जब प्रिंट करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट तो एक थोड़ा सा गैप होता है ताकि आप उसका बाइंडिंग करें तो वो ऐसा ना हो कि एकदम सटा रहे, तो उसी को बोलते हैं गटर। तो लेफ्ट ऑन वन साइड फॉर स्टिचिंग एंड बाइंडिंग के लिए जो पेज सेटअप होता है, जो जगह होती है उसको बोलते हैं गटर, गटर ऑप्शन से ही वो हम सेटअप कर सकते हैं। इन एमएस वर्ड अलाउ अस टू मूव सेलेक्टेड पैराग्राफ टू द राइट, इंक्रीज इंटेंट, डिक्रीज के लिए होता है टू द राइट, लेफ्ट करना है तो डिक्रीज इंटेंट। इन एमएस वर्ड फर्स्ट लाइन एंड हैंगिंग आर स्पेशल फॉर्म्स ऑफ इंडेंटेशन, ठीक है। हैंगिंग इंडेंटेशन और डिफरेंट टाइप के इंडेंटेशन होते हैं, उसमें से फर्स्ट लाइन और हैंगिंग आर स्पेशल फॉर्म्स ऑफ इंडेंटेशन। व्हाट इज ट्रू अबाउट एमएस वर्ड, एमएस वर्ड एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आई मीन एमएस वर्ड कैन बी यूज्ड टू डिसाइड ऑन द स्पेसिंग बिटवीन लाइंस ऑफ अ पैराग्राफ, लाइन स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट 1.5 का होता है, ठीक है। पैराग्राफ के बीच में लाइन जो होती है एक पैराग्राफ में उसके लाइन के बीच को जो स्पेसिंग होती है उसको डिसाइड करने के लिए लाइन स्पेसिंग का यूज होता है, बाय डिफॉल्ट 1.5 का होता है। इन एमएस वर्ड फाइल एडिट व्यू आर प्रोवाइडेड इन द मेन्यू बार में होता है, फाइल एडिट व्यू ये सब के सब मेन्यू बार में होता है। इन एमएस वर्ड व्यू सोर्स फॉर्मेटिंग सच एज लाइन स्पेसिंग फॉन्ट पावर साइज एंड इटैलिक्स नॉर्मल लेआउट में। इन एमएस वर्ड
नॉर्मल लेआउट व्यू shows formatting such as line, spacing, font, point size and italics, ठीक है। नॉर्मल लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। इन एमएस वर्ड व्यू shows how the document would look when it is printed। नॉर्मल लेआउट से पता चलता है एमएस वर्ड में। दिस व्यू shows how the document would look when it is printed, ठीक है। इन एमएस वर्ड dash layout heading can be displayed hiding the text under them। आउटलाइन लेआउट, ठीक है। हेडिंग्स कैन बी डिस्प्लेड हाइडिंग द टेक्स्ट अंडर देम, ठीक है। इन एमएस वर्ड दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग एक होता है और दूसरा होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। दो तरह की फॉर्मेटिंग होती है एमएस वर्ड में, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। इन एमएस वर्ड अंडर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इंक्रीजेस डिक्रीजेस डैश इंक्रीजेस डिक्रीजेस साइज ऑफ अ कैरेक्टर साइज, बेसिक है एकदम। In MS Word contains tools for standard tasks like saving, printing, cutting, copying, pasting। स्टैंडर्ड टूल बार में ये सारे टूल्स होते हैं। इन MS Word प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द करेंट डॉक्यूमेंट। स्टेटस बार में हमारा जो है करेंट स्टेटस पता चलता है डॉक्यूमेंट का, जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होती है स्टेटस बार में होती है। इन MS Word डैश इज अ पोजीशन वी सेट फॉर प्लेसिंग एंड अलाइनिंग टेक्स्ट ऑन अ पेज। टैब स्टॉप। To delete column or rows, we can use the delete option under the table menu। To delete column or rows, we can use the delete option under the table menu। table menu से ही हम लोग column और rows को delete कर सकते हैं। In MS Word, provide a neat way to present complex information in vertical columns and horizontal rows of cell। तो टेबल ही होते हैं ना, वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रोज जो होते हैं। In MS Word, dash setting allows us to align the tab at particular point or to create a tabular layout। टैब सेटिंग में हमको ये ऑप्शन मिलता है to align the text at a particular point or to create a tabular layout। In MS Word under character formatting, dash is used to underline some particular text। underline का ऑप्शन होता है। In MS Word, provide option to switch between normal web layout, print layout, outline और रीडिंग व्यूज। तो व्यू बटन्स में ये सारे ऑप्शन मिलते हैं कि आप कैसे व्यू करते हैं डॉक्यूमेंट को। नॉर्मल नॉर्मल लेआउट, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन और रीडिंग व्यूज, ये सब व्यू टैब में मिलते हैं। इन एमएस वर्ड व्यू डैश व्यू एनेबल अस टू व्यू और डॉक्यूमेंट एज इट अपीयर इन वेब ब्राउजर। वेब लेआउट से हमको दिखने को मिलता है कैसे अपीयर होगा वेब ब्राउजर में, और नॉर्मल लेआउट से कैसे प्रिंट होगा। In the context of a Word document, the term gutter stand for the space left on one side for stitching and binding, ठीक है, gutter। MS Excel this are an excellent tool to present data in worksheet। वर्कशीट चार्ट्स का यूज होता है एक्स वर्कशीट दिखाने के लिए in a visually appealing format। In which area spreadsheet software is more useful? स्टैटिस्टिक, जहाँ पे नंबर का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, जहाँ नंबर से डील कर रहे हैं, स्टैट से डील कर रहे हैं, वहाँ पे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे एक्सेल है उसका यूज होता है। व्हाट इज अ बॉक्स इन अ स्प्रेडशीट कॉल? जो बॉक्स होता है उसको सेल बोलते हैं। इन MS Excel, the count function is used to count the number of cells that contain numbers। count option, ठीक है, used to count the number of cells that contain number। In MS Excel, the count if function is used to to count the number of cells within a range that meet the given criteria। बेसिकली ये थ्योरी ही दे दी है। तो MS Excel में count if फंक्शन किस लिए यूज होता है? टू काउंट द नंबर ऑफ सेल विद इन अ रेंज दैट मीट द गिवन क्राइटेरिया। काउंट इफ के अंदर हम लोग कुछ वो दे दिया, फंक्शन दे दिया कि ये होना चाहिए, इसको इसको काउंट करिए आप, तो काउंट इफ फंक्शन होता है। और जो काउंट फंक्शन होता है वो यूज किस लिए होता है? काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट कंटेन नंबर, किस किस सेल में नंबर है उसको काउंट करने के लिए। कंट्रोल प्लस डाउन एरो की लीड्स टू सेल मूवमेंट ऑन स्प्रेडशीट एंड ऑफ अ कॉलम। एमएस एक्सेल में कंट्रोल डाउन एरो आप करेंगे, दबाएंगे तो क्या हो जाता है, और कॉलम जो है वो खत्म हो जाता है, और कंट्रोल प्लस राइट एरो आप दबाते हैं तो रो एंड हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल राइट एरो एंड ऑफ अ रो, कंट्रोल डाउन एरो तो एंड ऑफ अ कॉलम। इन एमएस एक्सेल द मैक्स फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग द वैल्यूज पास्ड एज आर्ग्यूमेंट। मैक्स फंक्शन का यूज होता है टू रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग द वैल्यूज पास्ड एज आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। In MS Excel, minimum function return the smallest value among the values। minimum function, minimum value, smallest value among the values passed as an argument।
एमएस एक्सेल इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ एमएस ऑफिस के बंडल में ही एमएस एक्सेल भी हमको मिलता है। इन एमएस एक्सेल डाउन एरो की स्ट्रोक लीड टू सेल मूवमेंट ऑन स्प्रेडशीट। डाउन एरो दबाएंगे तो आप एक सेल डाउन चले जाएंगे, लेफ्ट एरो की दबाएंगे एक सेल लेफ्ट में चले जाएंगे। एमएस एक्सेल इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट वर्कबुक को भी बोलते हैं, ठीक है, वर्कबुक जैसे उसको बोलते हैं पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, इसको बोलते हैं वर्कबुक, ठीक है। पाइवट टेबल इज फीचर ऑन विच सॉफ्टवेयर। पाइवट टेबल होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक फीचर है। विच सिंबल मस्ट बी यूज बिफोर अ फॉर्मूला। इक्वल टू का सिंबल यूज होना चाहिए किसी भी फॉर्मूला के लिए। फॉर्मूला को आप अप्लाई करेंगे उसके लिए इक्वल टू का, जिससे वो पता चल जाता है कि अब जो आने वाला है वो फॉर्मूला है। Which application software in Microsoft Office is feasible for preparing presentation? Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint is a software designed to create multimedia presentation के लिए यूज होता है। In the context of the internet, DAS is not a protocol. PPT कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। PowerPoint presentation को बोलते हैं PPT। उसमें होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, ये सब प्रोटोकॉल होते हैं इंटरनेट के। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर इस आउटलुक। आउटलुक क्या है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का? पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। A collection of picture that can be inserted into document is called clip art. Collection of picture that can be inserted into document को हम लोग क्या बोलते हैं? clip art. What is the shortcut key for central alignment? Control E. शॉर्टकट की मैं पढ़ाया हूँ। विच फंक्शन डिस्प्लेज द प्रिंट प्रीव्यू विंडोज एमएस एक्सेल? कंट्रोल F2 पढ़ाया हूँ हमारे शॉर्टकट कीज में। कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू। विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन हेल्प? F1 से हेल्प ओपन होता है, ये भी पढ़ाया हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द डिजाइन टैब? ऑल्ट जी का यूज होता है डिजाइन टैब ओपन करने के लिए, ठीक है। डिजाइन टैब के लिए क्या होता है? ऑल्ट जी। एक बार मैं देख लेता हूँ ये पढ़ाया था कि नहीं। हाँ पढ़ाया हूँ। डिजाइन व्यू के लिए, डिजाइन टैब ओपन करने के लिए ऑल्ट जी का यूज होता है। प्रोग्राम दैट डुप्लीकेट द फंक्शनैलिटी ऑफ सम वन सिस्टम ऑन अनदर सिस्टम इज नोन एज इम्यूलेटर। इम्यूलेटर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो एक सिस्टम की फंक्शनैलिटी को दूसरे में कॉपी करते हैं, उसे बोलते हैं इम्यूलेटर। ए टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग एनिमेशन इन विच वन इमेज चेंजेस टू अनदर इज कॉल्ड मॉर्फिंग। एक इमेज धीरे धीरे करके दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, उसे बोलते हैं मॉर्फिंग, ठीक है। ए ग्रुप वेयर इज कॉल्ड, ए ग्रुप वेयर इज अ सॉफ्टवेयर। CAD स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जब एब्रीविएशन करा रहा था तो बताया हूँ। Using Dash, one can resize, tag digital images, organize picture into album and spoke picture into external use. Image organizer होता है, image organization. One can resize, tag digital images, organize picture into albums and spoke and export picture for external use. Image organization. Dash software are freely available and can be edited and customized by anyone. सॉफ्टवेयर पढ़ाया था तो बताया था ओपन सोर्स, जिसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है और कोई भी एडिटर और कस्टमाइज कर सकता है उसको। इज एन ऑडियो टूल। अर्डोर नाम का एक ऑडियो टूल होता है। और हमारा ये भी हो गया क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद आता है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर को देखते हैं। आप लोग बस सुनते जाइए। अ, बहुत तरीका था कराने का कि 4 ऑप्शन देता या लाइव क्लास करता, तो उसमें यार टाइम बहुत बर्बाद होता है। मुझे लगता है 1 डेढ़ घंटे में जो आपको यहाँ कंटेंट मिल जाएगा, उसके लिए 10 लेक्चर लोग लेते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। सो इसीलिए ये करा रहा हूँ मैं जल्दी-जल्दी, ठीक है। 2 बार भी सुन लेंगे ऐसे में जब कम रहेगा तो। वैसे फालतू का टाइम आपको और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, हार्डवेयर से शुरू करते हैं। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर्स और कंट्रोल यूनिट, ये 3 चीज़ मेनली होती है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे बोलते हैं? सीपीयू को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इस बार बहुत लोग धोखा खाए थे, ऐसा ही क्वेश्चन आया था ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पे, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर पे, तो बहुत लोग मदरबोर्ड और सीपीयू में कंफ्यूज हुए थे, हालांकि ऑप्शन सीपीयू माना गया था। एन इंटेलिजेंट टर्मिनल कैन प्रोसेस स्मॉल data processing job with the use of a large CPU. Not relevant. The section of the CPU that select, interprets and monitors the execution of program instruction is called
कंट्रोल यूनिट ओवरऑल फंक्शन को ये कंट्रोल करता है। सेलेक्ट, इंटरप्रेट एंड मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन इज कंट्रोल यूनिट। वेयर डज अ कंप्यूटर ऐड, कंपेयर एंड सफल डाटा? सीपीयू में ये सब होता है। द सिंपलेस्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। ठीक है, जो भी पहले आप सेलेक्ट किए वो प्रोग्राम जल्दी रन करेगा, पहले शेड्यूल होगा। सो एफसीएफएस पे बेस्ड होता है। Writing new data into register is possible only when the register is an accumulator or instruction register. Writing new data into register is possible only when the register is an accumulator or instruction register. क्वेश्चन की जगह थ्योरी आ गई है। Which is the operation executed on data stored in register? माइक्रो ऑपरेशन। रजिस्टर बताया था मैं, सबसे छोटी मेमोरी होती है। ठीक है, सो माइक्रो ऑपरेशन ही होंगे। बोथ द एएलयू एंड कंट्रोल सेक्शन हैव स्पेशल पर्पस स्टोरेज लोकेशन कॉल्ड रजिस्टर्ड। रजिस्टर क्या करता है? स्टोरेज पर्पस के लिए यूज होता है, हालांकि वो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज करता है। मैं देख लेता हूँ इसमें कुछ और बताने लायक। रजिस्टर जो है स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट होती है, जो पढ़ाया था तो मैं बताया था। और इसे ये टेम्परेरी वोलेटाइल मेमोरी होती है, लीस्ट अमाउंट ऑफ को ये स्टोर करती है। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ अ सीपीयू इन अ कंप्यूटर? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर। The most important advantage of an IC is extremely high reliability in comparison to vacuum tubes uh, और हमारा उसके बाद जो आया था ट्रांजिस्टर्स के कंपैरिजन में। विच इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इन डेटा ऑर्गेनाइजेशन। रजिस्टर इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इन अ डेटा ऑर्गेनाइजेशन। All the arithmetic and logical operation in computer are done by arithmetic logic unit. Functions performed by ALU of a computer. Functions performed by ALU of a computer, अरिथमेटिक और लॉजिकल दोनों के दोनों फंक्शन को ये करते हैं। तो एएलयू फुल फॉर्म से ही क्लियर हो रहा है। विच इज यूज्ड एज अ प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। रैम इज द प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म जिसका होता है। इज द फास्टेस्ट टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू देन अदर काइंड्स ऑफ स्टोरेज इन अ कंप्यूटर। रैम इज द फास्टेस्ट टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू देन अदर द काइंड्स ऑफ स्टोरेज इन अ कंप्यूटर। Which memory must be refreshed many time per second? Dynamic RAM बार बार रिफ्रेश होती है। RAM is used as short memory in computer because it is volatile होती है। डेटा को क्या होता है, ये लॉस कर देती है the moment power goes off. Which is not an external storage device? RAM जो है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, इंटरनल होती है। Which type of a computer memories is non volatile? ROM जो होती है नॉन volatile होती है, मतलब रीड ओनली मेमोरी नॉन volatile होती है, मतलब पावर जाने पे ऐसा नहीं है डेटा लॉस हो जाता है। प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड फर्मवेयर। ठीक है, प्रोग्राम जो कि रोम में इंस्टॉल होते हैं उसे बोलते हैं फर्मवेयर। द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ रीड ओनली मेमोरी इज ईईप्रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सबसे एडवांस फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी का। आफ्टर पी रोम इज प्रोग्राम वी कैन ओनली रीड, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक बार प्रोग्राम हो गया तो सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको राइट नहीं कर सकते हैं। पिक द ऑड वन आउट। फ्लॉपी डिस्क, रोम, डीवीडी और हार्ड डिस्क। रोम जो है वो प्राइमरी में ही आती है दोनों। ठीक है, जो कि इंटरनल मेमोरी में होती हैं और बाकी सब एक्सटर्नल है। प्रोसेसर स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, प्रोसेसर स्पीड। ठीक है, एएमडी इज एसोसिएटेड विद विच? एएमडी जो है वो प्रोसेसर से आप सुने होंगे, एएमडी, राइजन और पता नहीं क्या क्या होता है जो भी लैपटॉप्स में, तो एएमडी प्रोसेसर से एसोसिएटेड होता है। व्हाट इज इंटेल कोर i7? एक तरह का प्रोसेसर है। Is the main printed circuit board in a computer? Motherboard is the main printed circuit board in a computer. इसी में रैम रोम सब होता है। Is an input device used for converting picture, maps and drawing into digital form. Digitizer जो होता है इनपुट डिवाइस है जो कि पिक्चर, मैप्स और ड्राइंग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बाय डिफॉल्ट टू रन एन एप्लीकेशन थ्रू माउस व्हाट हैज टू बी डन? डबल क्लिक, दो बार क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन रन करने लगेगा। इट जनरली यूज टू चेक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओएमआर का यूज होता था। तो बहुत कम, अब तो सब ऑनलाइन एग्जाम होने लगे हैं। A standard alphanumeric keyboard of a laptop usually consists of, बेसिकली 104 स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, लेकिन 100 से 104 रेंज याद रखिएगा, आप 104 पे ध्यान दीजिए। हाउ मैनी फंक्शन कीज आर प्रेजेंट ऑन अ स्टैंडर्ड पीसी? F1 से F12 तक 12। इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, माउस कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट है। इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है और हमारा पॉइंटिंग डिवाइस भी। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ डेटा हायरार्की, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड,
फाइल एंड देन डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस डेटा हायरार्की में सबसे ऊपर है और सबसे नीचे है बाइट। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, जो भी इंफॉर्मेशन है। फील्ड का मुझको आइडिया नहीं है, बट बाइट जो है वो तो बेस है। इज अ लीवर दैट कैन बी मूव्ड इन अ सेवरल डायरेक्शन टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ एन इमेज ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर। जॉयस्टिक का यूज होता है, 360 डिग्री घूम सकता है। एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस इज वेबकैम। इनपुट डिवाइस होता है, ये हमारा जो यहाँ से डेटा लेके वहाँ पे आपके सामने मतलब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये इनपुट डिवाइस है। इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू इंटर मोशन डेटा इनटू कंप्यूटर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ट्रैक बॉल या माउस भी हो सकता था। कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग एरिया एंड स्पेशल पेन डेट वर्क्स विद इट। ग्राफिक्स टैबलेट होते हैं, जैसे मैं तो आईपैड पे कर रहा हूँ, बट एक पर्टिकुलर ग्राफिक टैबलेट होते हैं, उसमें आप जो इंजीनियर्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं। सिविल इंजीनियर्स is an input device that utilizes a light sensitive detector to select object on a display screen. is an input device that utilizes light sensitive, लाइट पेन का यूज होता था, सेंसिटिव स्क्रीन पे वो करता था और पॉइंट होता था उस जगह पे। is an impact printer, डेजी व्हील प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर था। डेजी व्हील भी इम्पैक्ट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स भी हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है। और इसमें और देख लेता हूँ क्या इम्पोर्टेंट बता दूँ। और डीजी व्हील डॉट मैट्रिक्स दोनों कैरेक्टर प्रिंटर थे, वहीं पे लाइन प्रिंटर में दो थे, ड्रम प्रिंटर्स और चेन प्रिंटर्स, ठीक है। और इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब पेपर को फिजिकली टच करता था वो। विच प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन वन कैरेक्टर। एक बार में एक कैरेक्टर को कौन प्रिंट करता था? डेजी व्हील, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर व्हेन कंपेयर टू लेजर प्रिंटर लेस एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव कम तो होगा ही भाई, एक कैरेक्टर एक बार में बना रहा है। ये कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं। द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर इज कॉल्ड। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? माइक्रो इनकैप्सुलेशन। माइक्रो इनकैप्सुलेशन नाम की टेक्नोलॉजी यूज होती है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में। इन अ कंप्यूटर सिस्टम विच डिवाइस इज फंक्शनली अपोजिट ऑफ अ कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम टेक्स्ट जो है कंप्यूटर को दे रहे हैं या कुछ डेटा दे रहे हैं टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी, और प्रिंटर वही उल्टा करता है, कंप्यूटर से टेक्स्ट टेक्स्ट उठाता है और हमको वापस देता है। ए पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन। प्रिंटर में पैरेलल पोर्ट्स होते हैं। ए पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन प्रिंटर। हार्ड कॉपीज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रिंटर। इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है, हम जो है बुक है स्कैन की और वो कंप्यूटर में चला गया। द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन अ सीआरटी इज कॉल्ड रिफ्रेश रेट। कैथोड रे ट्यूब में रिफ्रेश रेट आप सुनते होंगे, डिस्प्ले का डिस्प्ले रेट क्या है, ठीक है। सो उसी को बोलते हैं रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन अ सीआरटी, उसमें भी रिफ्रेश रेट होता है। इन अ 14-inch टीवी और अ कंप्यूटर मॉनिटर द डायमेंशन ऑफ 14 इंच स्टैंड फॉर डायगोनल ऑफ द स्क्रीन। ऐसे ऐसे नापते हैं, मतलब डायगोनली नापते हैं स्क्रीन की साइज को, ये तो मैक्सिमम लोग को पता ही होगा। विच डिवाइस इज नॉट यूज टू इंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर। मॉनिटर जो है वो यूज नहीं होता है, मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर इन आउटपुट डिवाइस। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर जो है वो भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर का बड़ा भाई। बस ये है प्रिंट प्लॉटर का यूज किस लिए होता है? होर्डिंग्स और बड़े चीज को प्रिंट करने के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर जो है हार्ड कॉपी डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है, इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है। ए प्लेस थ्रू विच डेटा कैन इंटर और लीव अ कंप्यूटर इज कॉल्ड पोर्ट। पोर्ट से ही डेटा जो है इंटर करता है और लीव करता है हमारे कंप्यूटर में। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस साउंड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन इन अ मिनी फाइल इज कॉल्ड सिंथेसाइजर। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस साउंड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन इन अ मिनी फाइल इज अ synthesizer. Not very important, but keep it in mind. Is a system designed to transmit information between electronic musical instrument. MIDI डिवाइसेस जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हमारे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के काम आता है। MIDI का फुल फॉर्म क्या था? मैं जब करा रहा था एब्रीविएशन तो बताया था, हालांकि आप जब उसको देखेंगे और देख लो, मैं कराया हूँ, हाँ मैं कराया हूँ। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस जो है MIDI का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस।
लिख देता हूँ क्योंकि एब्रिविएशन आ जाता है। एमआईडीआई का फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, जो हमारा ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और कंप्यूटर के बीच में। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा हार्डवेयर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है डेटा एंड स्टोरेज। ठीक है, जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ, जल्दी वो नहीं ही बोलेंगे, एक हफ्ते बाद एग्जाम है तो भाई अब तो धीरे कर भी नहीं जा सकते हैं चाह के भी। सो शुरू करते हैं हमारा मेमोरी। एक बाइट में क्या होता है? एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, 2 निबल होते हैं, एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। हाउ मैनी बाइट्स आर इक्वल टू 1 KB? 1024 बाइट्स होते हैं 1 KB में। यूनिट ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ अ वर्ड लेंथ इज अ बिट। बिट में होती है यूनिट ऑफ अ वर्ड की लेंथ की। निबल इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज ऑल्सो अ हाफ बाइट। 4 बिट का एक निबल होता है। ठीक है, यानी एक बाइट में 2 निबल होता है तो एक निबल में हाफ बाइट होगा। 1024 बाइट्स 1 KB होता है। विच मेजर ऑफ अ कंप्यूटर इज द लार्जेस्ट अमंग GB, TB, MB, KB? KB देन MB होता है, देन GB होता है और सबसे बड़ा होता है TB। तो TB इज द हाईएस्ट लार्जेस्ट अमंग देम। और वैसे सबसे बड़ा कौन सा होता है? जियो बाइट होता है। एक पेटाबाइट में होता है, मैं बताया था सबसे पहले KB, देन MB, देन GB, देन TB, देन PB। पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद जेटाबाइट, जेटाबाइट के बाद योटाबाइट, योटाबाइट के बाद ब्रोंटोबाइट एंड ब्रोंटोबाइट के बाद जियोबाइट। और जियोबाइट जो है सबसे बड़ी यूनिट होती है, 1024 ब्रोंटोबाइट उसमें होती है। तो एक पेटाबाइट में क्या होता है? TB के बाद होता है PB, तो 1024 टेराबाइट्स। In the context of memory size in computer data storage, 1 gigabyte is equal to how many megabytes? In the context of memory size in computer data, 1 gigabyte is equal to 1024 MB. 1024 MB. The 1 TB approximately comprises or occupies which data? एक TB में एक which data और space size? 1 TB में 1024 GB. As per data size, TB अच्छा लार्जेस्ट TB बड़ा है, देन GB, देन MB, देन KB। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 KB। इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। बिट जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है। इज a small portable flash memory card that plugs into a computer USB port and functions as a portable hard drive। फ्लैश ड्राइव। ठीक है, फ्लैश ड्राइव जो है वो पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है जो कंप्यूटर के USB पोर्ट और फंक्शन से पोर्टेबल हार्ड ड्राइव की तरह काम करता है। बेसिकली पेन ड्राइव का छोटा भाई, पेन ड्राइव का एक फॉर्मेट है। Compact disk is a data storage system of the type CD। ऑप्टिकल डिस्क होती हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर, वॉर्म इज एन एक्रोनिम, राइट वंस रीड मैनी। मतलब जो पहले वाले रोम होते थे वो भी इसी फॉर्म के होते थे। ठीक है, प्रोग्रामेबल रोम, एक बार प्रोग्राम कर दिए तो दोबारा आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। विच इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर बाय विच CD रोम ड्राइव इज क्लासिफाइड इन डेटा ट्रांसफर रेट। ठीक है, ट्रांसफर रेट क्या है उससे पता चलता है CD रोम का। बेसिकली डिस्टिंक्टिव फीचर होता है। टू रीड अ CD रोम डिस्क यू नीड अ लेजर बीम। CD के लिए लेजर बीम का यूज होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। व्हाट इज द शेप ऑफ अ DVD? राउंड शेप का होता है एकदम। व्हाट इज द साइज ऑफ अ फ्लॉपी डिस्क? अलग अलग साइज के होते हैं, 3.5 इंच के भी होते हैं, उसके अलावा 5.25 इंच के होते हैं, 8 इंच के होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे साइज जितना बड़ा है उतना कम स्टोरेज, जितना छोटा है उतना ज़्यादा स्टोरेज, क्योंकि धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो वैसे भी, लेकिन हाईएस्ट जो स्टोरेज था वो 1.44 MB का। इसलिए अब फ्लॉपी डिस्क जो जो इसको फ्लॉपीज भी डिस्केट भी बोलते हैं वो अब यूज़ होता नहीं है, कंप्लीटली डिसकंटिन्यू हो चुका है, क्योंकि फिजिबल नहीं है यूज़ करना, बड़ा सा यूज़ करना। और 1.5 MB का स्टोरेज मिल रहा है मैक्स, तो उसका मतलब क्या है? हाउ मच डेटा डज अ स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क होल्ड? 1.44 MB, और ये मैक्स भी है। इज यूज्ड एज अ सेकेंडरी स्टोरेज इन कंप्यूटर। फ्लॉपी तरह की अब तो यूज़ नहीं होता है। ए रीजन ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी वेयर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ रैपिड एक्सेस को कैश मेमोरी होती है, जिसे मेमोरी ऑफ द CPU भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? मेमोरी ऑफ CPU और जो रैम है उसके बीच में ही पाई जाती है। यहाँ पे फ्रीक्वेंटली स्टोर्ड प्रोग्राम जो है वो स्टोर्ड रहते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम। इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर विच कैन बी
स्पीड अप बाय द सीपीयू, कैश मेमोरी होती है, ठीक है। सबसे वैसे फास्टेस्ट कौन सी है और स्मॉलेस्ट कौन सी है, वो है रजिस्टर, बट ये भी बहुत फास्ट होती है कैश मेमोरी, इसकी वजह से जो है हमारा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो घट जाता है सीपीयू का। कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन सीपीयू एंड रैम, मैं बताया सीपीयू और रैम के बीच में होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, कौन सा डेटा कितना पास है, कितना ज़्यादा यूज होता है, उसी प्रिंसिपल पे काम करती है। इन आईटी द मेथड फॉर अपडेटिंग द मेन मेमोरी एज सून एज अ वर्ड इज रिमूव फ्रॉम द कैश इज कॉल्ड राइट बैक, नॉट रेलेवेंट। Processing of a data file to reduce its size for storage on disk is termed as compression। फाइल को हम लोग कंप्रेस कर देते हैं ना स्टोरेज डिस्क में, कम लेने के लिए, कि वो स्टोरेज का थोड़ा सा कम ले, उसके लिए कंप्रेशन का यूज होता है। इन आईटी एसोसिएटिव मेमोरी इज कॉल्ड कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, नॉट रेलेवेंट। ब्रेकिंग फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक इज कॉल्ड फ्रेम्स, ठीक है। फिजिकल मेमोरी को फिक्स साइज ब्लॉक्स में ब्रेक करने को हम लोग फ्रेम्स बोलते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। ब्रेकिंग फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक इज कॉल्ड फ्रेम्स। Dash involves traversing the entire file system, marking everything that can be accessed is garbage collection. Involves traversing the entire file system, marking everything that can be accessed is garbage collection। सब कुछ, जितनी भी चीज़ें हैं, सब कुछ, जितने भी फाइल सिस्टम है और जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको क्या करो, एक्सेस करो और स्टोर करो, उसी को बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। Rearranging and allocating space in memory to provide for multiple computing tasks is called memory management। डायरेक्ट एक्सेस ऑफ अ फाइल इज ऑल्सो नोन एज रैंडम एक्सेस, ठीक है, रैंडम एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है। दो अलग अलग होते हैं, रैंडम एक्सेस मतलब किसी भी फाइल पे आप डायरेक्ट कर लें, और सीक्वेंशियल एक्सेस मतलब एक के बाद एक ही आप आगे बढ़ सकते हैं। व्हाट आर टू मेजर फाइल सिस्टम इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, FAT32 एंड NTFS। FAT32 और NTFS मेजर फाइल सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में। मैं एक बार फुल फॉर्म चेक कर लेता हूँ। फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। 32 है, और इसका होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है। FAT32 का होता है फाइल एलोकेशन टेबल और NTFS का होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये बेसिकली टू मेजर फाइल सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में, ठीक है। विच सर्किट इज यूज एज अ मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर। फ्लिप फ्लॉप का यूज होता है मेमोरी डिवाइस की तरह। विच सर्किट, फ्लिप फ्लॉप सर्किट का यूज होता है, यूज एज अ मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑन अ ऑप्टिकल डिस्क इज कॉल्ड बर्निंग। ऑप्टिकल डिस्क में राइटिंग के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बर्निंग। इज यूज्ड फॉर वेरी हाई स्पीड सर्चिंग सर्च एप्लीकेशन। कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी इज यूज्ड फॉर वेरी हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशंस, ठीक है। कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी का यूज होता है। इन कंप्यूटर साइंस डेटा हैजार्ड ऑकर्स व्हेन पाइपलाइन चेंजेस द ऑर्डर ऑफ अ, नहीं, नॉट नॉट रिलेवेंट, नॉट रिलेवेंट। DASD, मैं बताया ना, सीक्वेंशियल एड्रेस एक होता है और एक होता है डायरेक्ट एक्सेस, जैसे हमारा रैम रोम और जो भी होते हैं वो डायरेक्ट एक्सेस होते हैं। जितनी भी हैं सब डायरेक्ट एक्सेस होते हैं, बस जो पुराने वाले जो टेप होते थे वो सिर्फ सीक्वेंशियल एड्रेस होते हैं। तो DASD का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस हमारा DASD का फुल फॉर्म है। USB इज अ सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। A hard disk is an example of which type of data storage? Secondary storage, hard disk. Where are program and data to be used by computer available? Storage में होते हैं जितने भी program और data है। Which one of the following is an optical disk? Super disk एक तरह का optical disk है। HDD is a technology where conventional disk drive complement not non-volatile flash memory, ये भी होता है उसमें। तो क्या होता है, हाइब्रिड
हार्ड डिस्क ड्राइव HDD का फुल फॉर्म है। इसमें कन्वेंशनल डिस्क ड्राइव के साथ साथ नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी भी होती है, ताकि थोड़ा सा एक्सेस टाइम जो है वो बढ़ जाए, घट जाए मतलब। रिसर्चर्स फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर हैव कन्वर्टेड मैग्नेटिक टेप इनटू वर्ल्ड स्मॉलेस्ट डेटा रिकॉर्डर, नॉट मच रेलेवेंट। सो हमारा ये वाला सेक्शन भी हो गया, स्टोरेज वाला, मेमोरी एंड स्टोरेज। अब इसके बाद है इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। Let me have a water. शुरू करते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट एंड नेटवर्किंग का पार्ट। हु डेवलप्ड वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989? टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था वर्ल्ड वाइड वेब को 1989 में। इन IT द टेक्निक ऑफ डिलेइंग आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट temporarily is known as not relevant. Is a type of computing that performs computation, storage, and even application as service across a network. Cloud computing is a type of that perform computation, storage, and as a service across a network पे ही सब कुछ हो जाए, computation, storage और application का जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो सब जो हो जाए इंटरनेट पे ही, आपको आप फिजिकली स्टोर ना करना पड़े कंप्यूटर पे, तो उसे बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। The network is overloaded with enormous data sent by many computers within the network. The inability of the network to deliver the data is termed as congestion. Congestion, ठीक है, network congestion is the term used for a virtual space including Gopher, intranet, www. तो ये है साइबर स्पेस के लिए टर्म यूज किया गया है, फॉर वर्चुअल स्पेस इंक्लूडिंग गोफर। Network of a series of vertical and horizontal lines constructed perpendicular to each other is called grid system. ग्रिड सिस्टम मतलब ऐसे 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 और वो परमानेंट जो हो उसी को बोलते हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन की जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसके जो नेटवर्क बनते हैं उसे बोलते हैं ग्रिड सिस्टम, एक तरह से जाल। व्हाट इज नेट न्यूट्रलिटी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड गवर्नमेंट शुड ट्रीट ऑल डेटा ऑन इंटरनेट इक्वली, उसे बोलते हैं नेट न्यूट्रलिटी। ISPs और जो गवर्नमेंट है सारे डेटा को इंटरनेट पे इक्वली ट्रीट करें। इन IT द टेक्निक that is used to increase the bandwidth is called memory interleaving। टेक्नोलॉजी टेक्निक का यूज होता है टू इंक्रीज द बैंडविथ को इंक्रीज करने के लिए। हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब? माइक्रोसॉफ्ट। वर्ल्ड वाइड वेब करके एक सॉफ्टवेयर बना था, ठीक है, क्या कहते हैं, हमारा वेब ब्राउजर बना था, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है मुझको। टिम बर्नर्स-ली का नाम होना चाहिए, कोई नहीं। विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज्ड इन इंटरनेट? पैकेट होते हैं, ठीक है, पैकेट्स जो होते हैं, जो इंटरनेट डेटा है वो मैं बताया था डिस्क्रीट फॉर्म में तोड़े जाते हैं पैकेट्स में। TCP IP जो प्रोटोकॉल में पढ़ा रहा था तो बताया था डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में कम्युनिकेट किया जाता है, और वही डेटा जो है वही जो है पैकेट्स जो है वो स्विच होते हैं दो यूजर के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर नेटवर्क? पर्सनल नेटवर्क, ऐसा कोई कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। प्राइवेट नेटवर्क होता तो भी कोई बात थी, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता तो कोई बात थी। What is the commonly used unit for measuring the speed of data transmission? Bits per second में commonly used है हमारा measuring the speed of data transmission. Which algorithm is used to decide the path to transfer the packets from source to destination? Routing बोलते हैं, ठीक है। In network, a small message used to pass between one station to another is known as token. स्मॉल मैसेज टोकन होती है ना, टोकन करेंसी मतलब छोटे में बड़ा। स्मॉल मैसेज यूज्ड टू पास बिटवीन वन स्टेशन टू इज नोन एज टोकन। WLL का फुल फॉर्म होता है वायरलेस इन लोकल लूप, WLL। एन IP एड्रेस इज 32 बिट का नंबर होता है, जरूरी नहीं है IPv4 होता है, IPv6 होता है। थोड़ा सा आप लोगों को बता भी देता हूँ, IPv4 जो है वो होता है 32 बिट का।
आईपी वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, वही जो IPv6 है वो 28 बिट का होता है। प्रॉपर मैं पढ़ाया हूँ, इसको पूरा पढ़ाया हूँ, तो अब मैं डीप में नहीं जाऊँगा कि कितने ऑक्टेट होते हैं और क्या होते हैं। What is the process of transferring files from internet to computer memory is called डाउनलोडिंग। ठीक है, इंटरनेट से कंप्यूटर मेमोरी में कोई फाइल को ट्रांसफर करना उसे बोलते हैं डाउनलोडिंग। द डैश हैज इमर्ज्ड द कंप्यूटर मीन्स ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, इंटरनेट हैज इमर्ज्ड। कंप्यूटर नेटवर्क कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंटरनेट आर कनेक्टेड बाय टेलीफोन, अंडर वाटर केबल एंड सैटेलाइट्स। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क तीनों से कनेक्टेड है, चाहे टेलीफोन्स लाइन से हों, चाहे अंडर वाटर केबल हो, चाहे सैटेलाइट्स हो। Was the network that became the basis of the ARPAN and Advanced Research Project Agency Network 1969, US Department of Defense। पहला नेटवर्क रिसर्च के लिए 4 कंप्यूटर को कनेक्ट किए थे। What is defined as a private network that uses internet technology and the public telecommunication system to securely share part of business information or operation with supplier, vendor, partner, customer। एक्स्ट्रानेट बोलते हैं उसको। ठीक है, एक्स्ट्रानेट होता है बेसिकली इंट्रानेट के पार्ट से बनता है। कई सारे इंट्रानेट होते हैं, कई सारे इंटरनेट होते हैं, उससे बनता है एक्स्ट्रानेट, देन एक्स्ट्रानेट के ऊपर होता है इंटरनेट। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रानेट जो है प्राइवेट नेटवर्क पे ऑपरेट करता है। मान लीजिए दो कंपनीज हैं, एक का खुद का इंटरनेट है, इंटरनेट मतलब उस पर्टिकुलर का कंपनी में है जो डेटा ट्रांसफर अपने में हो रहा है, और दूसरी कंपनी है, दोनों के बीच में कोलैब होता है, तो वो जब बन गया तो एक एक्स्ट्रानेट बन गया दोनों को मिला के। एन एड्रेस कंसिस्ट ऑफ ऑफसेट, बेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, डीप में शायद ही है। डैश अलाउ यूजर टू एक्सेस अकाउंट एंड पीबल, ई कॉमर्स का यूज होता है। फाइंड द ऑड वन आउट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, मोजिला। नेटस्केप अलग होगा। नेटस्केप क्या होता है, एक तरह का ISP है हमारा नेटस्केप। ठीक है, नेटस्केप हमारा एक तरह का ISP है। कौन से डोमेन का है, आई गेस ये होता है, कंफर्म कर लेता हूँ। नेटस्केप ISP भी होता है, हालांकि नेटस्केप ब्राउज़र भी है, मोजिला भी ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी ब्राउज़र है, तो जैसा लिखा है क्वेश्चन ही गलत है ये, इसको छोड़ दीजिए। तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट। ठीक है, शुरू करते हैं। ए बग इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड, बग का मतलब होता है एरर किसी भी प्रोग्राम में। द कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, असेंबलर। ठीक है, कंपाइलर और कंपाइलर होता है, असेंबलर होता है, इंटरप्रेटर होता है। तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इन सी लैंग्वेज द फॉर्मेटिंग कैरेक्टर शुड बी प्रोसीडेड बाय सिंबल परसेंटेज। ठीक है, सी लैंग्वेज में परसेंटेज से शुरुआत होना चाहिए कोई भी कैरेक्टर। इज नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर होता है, नॉट होता है, एंड होता है, वहीं पे ऐड जैसा कोई नहीं होता है, लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो और नॉट एंड है लॉजिकल ऑपरेटर, ऐड नहीं है। इन प्रेजेंट डे कंप्यूटिंग विच कोड इज यूज्ड एंड इज एक्सेप्टेड एस, एस्काई कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जब नेटवर्क पढ़ाया हूँ तो पूरा इसके बारे में बताया हूँ। ए कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इन द सीक्वेंस ऑफ फेच देन डिकोड देन एक्जीक्यूट। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वाज फोर्ट्रान, पहला कंप्यूटर लैंग्वेज था। सी लैंग्वेज हाई लैंग्वेज लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्राम डेट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज, एक एक करके इंटरप्रेटर करता है। इज नॉट अ हार्डवेयर, प्रिंटर हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, प्रोसेसर चिप हार्डवेयर है। वहीं जावा जो है वो क्या है, अलग तरह के लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है प्रोग्राम डेट प्लेसेस प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड प्रिपेयर देम फॉर एग्जीक्यूशन। लोडर का काम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है ये लोडर, जो मेमोरी में से प्रोग्राम को उठाता है और एग्जीक्यूशन के लिए तैयार करता है। ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफन यूज बाय चिल्ड्रन इज लोगो। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है लोगो। इन प्रोग्रामिंग रिपीटिंग सम स्टेटमेंट इज यूजुअली कॉल्ड,
लूपिंग, लूप का मतलब होता है ना एक ही स्टेटमेंट को रिपीट करना। द सिंबल यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेजेस निमोनिक्स, असेंबली लैंग्वेज में सिंबल्स निमोनिक्स के यूज होते हैं। द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ एन एंड गेट इज मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब बोथ का। व्हाट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर अ डेटा वर्ड हैज एन ऑड और इवन नंबर इज पैरिटी बिट, नॉट रेलेवेंट। डबल is a data type, not relevant. What is the name given to the cursor for the computer language? Logo, ठीक है, कर्सर को वहाँ पे टर्टल बोलते हैं लोगो नाम के कंप्यूटर लैंग्वेज में, जो कि बच्चों के लिए यूज होता है। विच इज़ नॉट अ लॉजिक गेट, एंड है और है, नॉट एंड है और लॉजिक गेट तीनों है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ सेम टाइम हैविंग अ कॉमन नेम। डेटा वैल्यूज ऑफ सेम टाइम एंड कॉमन नेम, same type and common name is array. What are the list of coded instruction called? Computer program. Coded instruction को computer program कहते हैं. What is pictorial representation of algorithm? Flowchart is the pictorial representation of an algorithm. Which of the following is not a programming language? C है, C++ है, Java है, but Frontline is not a हमारा programming language. Which of the following is not among the three different form if statement? नॉट रेलेवेंट, लॉजिक से क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस में भी नहीं है। इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, एडोब एक्रोबैट, गूगल क्रोम और जावा, तो जावा हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ए इज a कलेक्शन ऑफ लेटर, डिजिट, पंक्चुएशन, कैरेक्टर एंड सो ऑन. स्ट्रिंग is a collection of letters, digits, punctuation, character and so on. Coding is the process of writing out computer instruction. Coding क्या होता है? कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को लिखने का एक प्रोसेस होता है. In the context of digital computer, which part of digit is referred to as binary code? 0 and 1 is binary code. Who invented the computer language COBOL? ग्रेस मुरे हॉपर ने बनाया था कोबोल को, ग्रेस मुरे हॉपर ने बनाया था कोबोल को. इज अ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम लैंग्वेज. प्रोग्राम लॉजिक का डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन किससे होता है? फ्लो चार्ट से होता है. फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम लॉजिक. The web uses the to request and serve web pages and program hypertext markup language. In HTML, tags consist of keywords enclosed with angular brackets. ठीक है, HTML में angular brackets का यूज होता है, ये वाले, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन वाले. In HTML, tag usually in the closed text is bold, not relevant, कम चांस से ये आएगा. The no set attribute is to displays the line in red, not important much. The language which was used to build internet pages in the beginning of HTML का यूज होता था इंटरनेट पेजेस बनाने के लिए, आज भी यूज होता है. Collection of HTML pages makes up the World Wide Web document. In HTML, tag is used to specify each item displayed in the list. Option tag is used to specify each tab, इतना important नहीं है. Tag is used to construct drop down list box and select, not much important. In HTML, pair defines a cell and number of such pair, not important. Row of the table, आप लोग देख सकते हैं, मतलब एक मान लीजिए गलती से आ गया तो बस याद रखिएगा. ईच आइटम डिस्प्लेड ऑन द लिस्ट के लिए ऑप्शन, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्सेस और स्क्रोलिंग लिस्ट के लिए सेलेक्ट, सेल और नंबर के लिए पेयर डिफाइंस अ सेल एंड नंबर पेयर, यू डिफाइन द नंबर ऑफ योर रो इन अ डिवाइडेड सेल. रो वाला में सेल और नंबर के सच पेयर को डिवाइड करने के लिए, डिफाइन करने के लिए TD, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है. Attribute is used for merging of two or more adjacent column span, दो और more adjacent column को ऐड करने के लिए कॉल स्पैन का यूज होता है. In HTML is at the bottom of the page and usually contain disclaimers, copyright information area. footer नीचे वाला जो एरिया होता है उसे footer बोलते हैं. बॉटम ऑफ द पेज और यूजुअली कंटेन, जिसमें डिस्क्लेमर होते हैं, कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, ये सब होता है. वेब एप्लीकेशन आर डिजाइन टू इंटरप्रेट टू डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेजेस एक्सेट्रा. HTML. In HTML is a set of links designed as a button, as buttons, menu bar, not much important. Every HTML file is a file, text file होती है इनिशियली जो HTML फाइल होती है, ठीक है.
सो एट्रीब्यूट इज मर्जिंग टू और मोर एडजेसेंट रोज के लिए होता है रो स्पैन, और HTML में कॉलम को जोड़ने के लिए दो कॉल स्पैन। In HTML, create a place where one line of information can be typed. Not important. Not important. Not important. HTML markup language होती है. What is the process of defining tables? Process of defining tables is called index definitions. The process of combining strings is known as concatenation. CRM in the context of software application means customer relationship management. In IT means that the data available in the database both एक्यूरेट, डेटाबेस में जो डेटा है वो बहुत एक्यूरेट और कंसिस्टेंट है। डेटा इंटीग्रिटी कहते हैं इसको। डेटा इन डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड एक्सटेंशन। द डेटाबेस इन विच रिकॉर्ड आर ऑर्गेनाइज इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। जब हम लोग टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ रहे थे, डिफरेंट टोपोलॉजिकल और सब पढ़ रहे थे हम, तो उसमें बताया था, तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर, हायरार्किकल स्ट्रक्चर डेटाबेस भी बोलते हैं इसको, हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द कंटेंट एंड द लोकेशन ऑफ द डेटा इज डिफाइंड बाय द मेटा डेटा। Not important. I know DPMS, OS ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। एसक्यूएल जो है वहीं पे क्या है, DBMS है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। An attribute that uniquely identify the rows of a table is known as the primary attribute that uniquely identifies the rows of a table। ठीक है, प्राइमरी की। RDMS का फुल फॉर्म क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस में हम जब डेटा अरेंज करते हैं, नहीं होता है सॉर्ट बाय व्यूज, सॉर्ट बाय डेट मॉडिफाइड, सॉर्ट बाय साइज, ये सब जो होता है, और एक लॉजिकल सीक्वेंस में हम जब अरेंज करते हैं तो उसे बोलते हैं सॉर्टिंग। लीफो स्टैक में, स्टैक स्ट्रक्चर में होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। डेटा स्ट्रक्चर परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम डिजाइन। नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज अ बग इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। बग जो है एक तरह का एरर होता है प्रोग्राम में। इन विच कम्युनिकेशन मोड डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में पढ़ाया था पूरा। फुल डुप्लेक्स में एक साथ एक ही समय पे दोनों तरफ से डेटा ट्रांसफर हो सकता है, तो वो होता है फुल डुप्लेक्स। मेजॉरिटी ऑफ द एरर ब्लेम्ड ऑन द कंप्यूटर एक्चुअली डन। डेटा एंट्री एरर्स होते हैं। हु हैज बीन क्रिएटेड LISP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जॉन मैकार्थी, जिनको फादर ऑफ AI भी कहा जाता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड डीबगिंग, बोलते हैं एरर्स को रिमूव करना। ठीक है, डीबगिंग। देन कंप्यूटर वायरस एंड सिक्योरिटी, इसको देखते हैं। शुरू करते हैं। इन कंप्यूटर is a network system security that monitors and controls incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules। फायरवॉल बोलते हैं, इंटरनेट पे आपको प्रोटेक्ट करने का काम आता है। Which statement about firewall in the context of computing is incorrect? It is unable to permit pass. It is unable to permit legitimate, नहीं नहीं नहीं, वो परमिट करता है जो भी लेजिटिमेट होते हैं कम्युनिकेशन। Which statement correctly defines a firewall in the context of it is a combination of both software and hardware devices to permit or deny network transmission based on set of rules। कंप्यूटर वायरस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस भी एक तरह के प्रोग्राम होते हैं जो करप्ट करते हैं हमारे पूरे सिस्टम को। व्हाट इज क्लिक जैकिंग। क्लिक जैकिंग का मतलब क्या होता है, ए मैलिशियस टेक्निक ऑफ ट्रिकिंग वेब यूजर इनटू रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसे बोलते हैं क्लिक जैकिंग। व्हाट आर वैलिड फ्रेजेस ऑफ कंप्यूटर वायरस। डोरमेंट होता है, प्रोपगेट करता है, ट्रिगर करता है और एग्जीक्यूट करता है। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होते हैं। पॉलीमॉर्फिक वायरस चेंजेस ईच टाइम इट इज इंस्टॉल्ड टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मतलब अपना जो रूप है वो बदलते रहते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। हर बार जब भी किसी नए डिवाइस में इंस्टॉल हो रहा है तो एक में कुछ थे, दूसरे में दूसरे फॉर्म ले लिए। वायरस इन अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्राम दैट डैमेजेस द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर।
Which mechanism is used by the computer virus worm to duplicate itself? Spawn, ठीक है। वर्म जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं एक तरह से, डुप्लीकेट करते हैं, और कौन से मैकेनिज्म का यूज करते हैं? स्पॉन नाम के मैकेनिज्म का यूज करते हैं। पिक द ऑड वन आउट। जावा क्लाइंट्स, वर्म्स, ट्रोजन हार्स और वायरस, ये सब क्या है? मैलिशियस प्रोग्राम है, वहीं पे जावा क्लाइंट्स अलग है। ठीक है, क्वेश्चन गलत दिया हुआ। व्हाट यूजेस द स्पॉन मैकेनिज्म? वर्म जो है वो स्पॉन मैकेनिज्म का यूज करता है। वर्म जो है स्पॉन मैकेनिज्म का यूज करता है। डिस इंक्रिप्शन इज अ टेक्नोलॉजी हार्डवेयर वेयर डेटा इज इनक्रिप्टेड बिफोर स्टोरेज एज अ होल। ठीक है, कंप्यूटर। अब ये कुछ मिसलेनियस, तो ओवरऑल जो है हमारा हो चुका है। अब कुछ मिसलेनियस हम लोग देखते हैं। Nano technology deal with the object with dimension in the range of 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 मीटर। नैनो का मतलब भी यही होता है। If you undergo a CAT scan, you have subject to computerized axial tomography। नहीं भाई, इतना भारी नहीं आएगा। Where is the National Institute of Excellence in the field of information technology and elite science proposed to be set up? प्रयागराज। Suns Labs Java car uses technology to keep your car networked with the world outside। Embedded network, embedded होते हैं वो। The waste generated by end life personal computer is known as e-waste बोलते हैं कंप्यूटर वेस्ट को। Which of the following is not a weighted quote? Not important. Is not recorded as a value added telecommunication. Not important. What is the teletext? Flashing of the text of news and information on the TV। teletext क्या बोलते हैं? टेलीविजन। और टेक्स्ट, फ्लैशिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑफ न्यूज एंड इंफॉर्मेशन ऑन टीवी स्क्रीन। Which company announced some time back the launch of India's first personal computer with 1 TB hard drive capacity? HCL ने किया था। Related to computer, what is wetware? Wetware human brain से related है। Where is the proposed Microsoft सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर? कहाँ पे बनने वाला है? हैदराबाद में। मनी ट्रांसफर थ्रू मोबाइल इज कॉल्ड IMPS। ठीक है, मनी ट्रांसफर टू प्रोटोकॉल इज IMPS। इमीडिएट पेमेंट सर्विस UPI अनइंटरप्टेड। एक सेकेंड, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और उसी से होता है UPI भी, इसी से रिलेटेड है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो होता है। हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक विच इज करेंटली द नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग साइट? पढ़ाया था ये, जितने भी अलग से भी जो भी थे, ट्विटर ट्विटर सब कुछ पढ़ाया था मैं, जो भी फाउंडर और वो है। तो मार्क जकरबर्ग। विच शेड्यूलिंग सर्विस यूज टू हैंडल ट्रैफिक विद डिफरेंट प्रायोरिटीज? QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग। विच मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क इज नॉट बेस्ड ऑन GSM टेक्नोलॉजी? GSM का फुल फॉर्म मैं बताया था आप लोगों को, एक बार याद करिए। मैं एक बार देख लेता हूँ कि उस वाले में मैं आप लोगों को बताया था कि नहीं। मैं बताया तो था, लेकिन यहाँ भी फिर से लिख देता हूँ। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। आप लोग अगर देखे रहेंगे तो क्या होता है, जब ऑप्शन आप देखते हैं ना तो अपने आप हिट कर जाता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, विच वॉज द टॉप एक्सपोर्टर कंपनी ऑफ सॉफ्टवेयर इन इंडिया? TCS है। वन ऑफ द कॉमन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिमोट सेंसिंग डेटा इज थीमेटिक मैप्स का यूज होता है किसमें? रिमोट सेंसिंग के लिए। कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर यूज टू रिसीव एंड रिडायरेक्ट कम्युनिकेशन सिग्नल्स। ठीक है। वाईमैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। बुक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को हम लोग ई बुक्स कहते हैं। व्हेन वाज सफारी? सफारी 2003 में रिलीज हुआ था। कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अफेक्ट आवर लाइफ्स इन अ वेज दैट इंक्लूड इन अ वे वी लर्न एंड सेव द कोर्स ऑफ आवर लर्निंग अकॉर्डिंग टू आवर ओन इंटरेस्ट इज।
Educational interest. Computer and communication technology affect our life in ways that include in terms of knowledge creation, publishing and distribution. Technological, ठीक है, not relevant. The headquarter of a computer technology giant Intel is California में है Intel का headquarter. ATM is abbreviation for automated teller machine. What is Central Equipment Identify Register? A portal launched by the government of India to block and trace mobile phones. Consider the following. Adam Osborne produced the first portable computer. ठीक है. Ian Wilmut created the cloned sheep. पहला तो सही है एकदम। एडम ऑसबॉर्न ने कंप्यूटर बनाया था, लैपटॉप बनाया था। बट दूसरे वाले में मुझे आइडिया नहीं है क्लोनशिप का। बट बोथ ए एंड बी है तो ठीक है। इसका इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप एडम ऑसबॉर्न को याद रखिएगा। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर्स? चाइना के पास। आईटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। डीटीपी स्टैंड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। द टर्म पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। फोर्ट्रॉन होता है, पास्कल होता है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, डीटीएस नहीं होता है, डायरेक्ट टू होम। द टर्म यूआरएल इन इंटरनेट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। द टर्म पीसीएक्सटी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। डब्ल्यूईपी का फुल फॉर्म होता है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। जीयूआई का होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एचटीटीपी का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देन यूएसबी का होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। बेसिक का होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। एस्काई का होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। वीआरएमएल का होता है वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। गीगो का होता है, गीगो का फुल फॉर्म क्या था? गार्बेज इन गार्बेज आउट, एक्यूरेसी से रिलेटेड होता है। द टर्म एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इनिएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। 1989 टिम बर्नर्स-ली। एचएलएल का होता है हाई लेवल लैंग्वेज। एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जेपीईजी होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। एनआईसी होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। वीजीए होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। प्रोम का होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देन ई प्रोम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एफडीडी का मतलब होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपीज डिस्केट भी बोलते हैं जिसे। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज होने लगा था। सेम वही रिपीट हुआ है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ओडीबीसी का फुल फॉर्म होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएएस? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। पीएएस का फुल फॉर्म होता है क्लाउड कंप्यूटर में। देन पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सो इसके साथ हमारे यार 400 क्वेश्चन तो हुआ ही है। ठीक है, थोड़ा जल्दी कराया हूँ तो 1.5 घंटे का वीडियो भी बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो 2 बार देख सकते हैं 1.5x पे भी लगा के। हालाँकि तेज़ कराया हूँ यार, धीरे नहीं कराया हूँ। सो इस एग्ज़ाम के लिए इतना रिलेवेंट होगा, इससे ज़्यादा डीप में आता नहीं है। और अगर डीप में आता भी है तो आप अकेले नहीं होंगे, जिसको नहीं आता होगा वो तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। जब क्वेश्चन कठिन आता है तो उसी हिसाब से कट ऑफ भी डाउन होती है, तो इतना घबराना नहीं है। आराम से चिल करिए आप लोग। बाकी कोई भी डाउट होगी तो प्लीज़ पूछिएगा। 1 हफ्ता बचा है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आई होप आप लोग बहुत अच्छा करेंगे और यहाँ से उसी में आप लोगों से मुलाकात होगी। मिलते हैं फिर जल्दी। बाय बाय।